नमस्कार सभी को प्रणाम। हम आपको योग के बारे में बताएंगे। जैसे एक प्रार्थना है, उसका प्रैक्टिकल है ये योग। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम प्रभु। फिर आता है शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्ही से पाए हम। तो जैसे ही हम ध्यान में जाते हैं तो वरदान में हमें एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है, वो हमें अनुभव में आएगी अभी। फिर आता है गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बने इतने महान गगन को छूले हम। तो गुरुओं को हमें थोड़ा समझना है। जैसे पहले गुरु माता पिता होते हैं, फिर विद्यालय के गुरुजन होते हैं, फिर आध्यात्मिक गुरुजन होते हैं। तो गुरु को समझने के लिए जैसे माता पिता हमारा कभी भी अहित नहीं चाहते हैं, वो हमें हमेशा सफल देखना चाहते हैं, हमेशा स्वस्थ देखना चाहते हैं और हमेशा आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो जो आगे बढ़ाने की जो हित की जो इच्छा है, उसको गुरु कहा गया है, उसको गुरु तत्व भी कहते हैं। वो एक ऊर्जा है, आपको अनुभव में आएगी। ऐसे ही हमारे जो विद्यालय के गुरुजन होते हैं, वो भी ऐसे ही होते हैं। वो भी हमें स्वस्थ देखना चाहते हैं, सफल देखना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं निरंतर। तो वो गुरु ऊर्जा कहा गया है उसको। तो वो आज आपको अनुभव में आएगी। ऐसे ही हमारे आध्यात्मिक गुरुजन होते हैं। तो इनमें सभी में एक गुरु तत्व होता है, जो उसे आशीर्वाद भी हम कहते हैं। जैसे योग को समझने के लिए 8 स्टेप बताई गई है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और सिद्धि। तो ये 8 स्टेप भी अभी इस 5 मिनट के योग में हो जाएगी। यम में आता है जो भी हमारे लिए अनुचित है, नुकसानदायक है, उसको छोड़ देना। फिर नियम में आता है जो भी हमारे लिए उचित है, उसको अपना लेना। फिर आता है आसन। तो जैसे अभी हम बैठे हैं सुखासन, इसको कहते हैं सुखासन। तो एक सुखासन, वज्रासन, सिद्धासन, ऐसे आसन होते हैं। जिस स्थिति में, जिस पोजीशन में हम योग करते हैं, उसको आसन कहा गया है। फिर आता है प्राणायाम। तो जैसे ही इस आसन में हम बैठते हैं तो हमारे शरीर पे हमारा नियंत्रण हो जाता है, उसको कहा गया है प्राणायाम, नियंत्रण को। फिर आता है प्रत्याहार। तो अगर हम योग करते हैं तो प्रत्येक आहार के प्रति हम जागरूक रहते हैं। जैसे फिर अच्छाई सुनते हैं, अच्छाई बोलते हैं, अच्छाई लिखते हैं, सब अच्छा अच्छा कार्य करने लग जाते हैं, अच्छाई व्यवहार करते हैं, तो उसको कहा गया है प्रत्याहार। फिर आता है धारणा। तो धारणा, जैसे हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, वहां पे ईश्वर है, ऐसी हमारी मान्यता, भावना बन जाती है, तो उसको कहा गया धारणा, धारण हो जाते हैं ईश्वर। फिर आता है ध्यान। फिर उस पे, ईश्वर पे हमारा ध्यान जाता है, तो उस ध्यान को कहा गया योग। योग का अर्थ है मिलना। फिर आता है सिद्धि, यानी हमारा योग सिद्ध हो जाता है। तो ये 8 स्टेप योग हमारा, ये 5 मिनट का हम जो मेडिटेशन प्रेयर करेंगे, उसमें योग हमारा सिद्ध हो जाएगा। इस योग से हमारी एकाग्रता बढ़ेगी। फिर जो भी कार्य करते हैं उसमें सफल रहेंगे। जो पढ़ने का है, घर में कोई भी कार्य है, व्यवहार है, सब में हमारा सभी कार्य हम ध्यान से कर पाएंगे। ऐसा आपको अनुभव होगा 5 मिनट के बाद। तो अभी हम वो योग करेंगे। योग में जैसे योग परंपराएं हैं, जैसे मंदिर जाना, मस्जिद जाना। तो मंदिर का अर्थ है इसमें अपने मन के अंदर चले जाना, और मस्जिद का अर्थ है अपने मन की जिद को रोक लेना। तो ये योग भी इसमें हो जाएगा। इसके लिए अभी हमें आराम से रिलैक्स बैठ जाना है, एकदम रिलैक्स। कुछ नहीं करना योग होगा। योग के लिए
जैसे हम और हमारा ये दो जीवन के आधार बताए गए हैं, तो इसमें हमारा शरीर को कहा गया है और जो शरीर के अंदर हम होते हैं उसको आध्यात्मिक कहा गया है। तो वो जो उसके लिए योग परंपराएं हैं, तो उसको पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है, उसका योगी पोषण है ऐसा कहते हैं। तो अभी हम शुरू करेंगे। 5 मिनट के लिए कुछ भी नहीं करना योग रहेगा, एकदम शरीर को सुखासन में बिठा दें आराम से, रिलैक्स। और 5 मिनट के लिए आंखें बंद रखना है हमें। भारतीय संस्कृति इस योग में हमें आत्मा और ईश्वर को परमात्मा कहा गया है, तो हमारा उस परमात्मा पे ध्यान जाएगा, तो उसको योग कहा गया है। स्वयं से अभी हम शुरू करते हैं। अभी 5 मिनट के लिए सभी अपनी आंखें बंद रखेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ आंखें बंद रखेंगे। भारतीय संस्कृति की प्राचीन धरोहर सभी है आंखें योग। बंद रखें। युज्यते अनेन इति योगः, अर्थात जुड़ना। जुड़ना किससे? जुड़ना स्वयं से, जुड़ना अपनी आत्मा से, जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ना। जुड़ना उन समस्त गुरु शक्तियों से जो प्रत्येक क्षण हमारे साथ है। बस इस योग के माध्यम से हमें इनसे जुड़ना है। परम पूज्य गुरुदेव का कहना है कि केवल योगासन ही योग नहीं है। समग्र योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ही समग्र योग है। आसन तो केवल एक उपादान है जिसके नियमित अभ्यास करने से शरीर को ध्यान हेतु सुयोग्य बनाया जा सकता है। और इन विषम परिस्थितियों में लड़ने के लिए योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा ही हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करती है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। तो अपने चित्त को तालुआ पर रख के ध्यान दें।
प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। नमस्कार करेंगे। नमस्कार, सभी को प्रणाम। आंखें खोल सकते हैं। जिन्हें भी अच्छा लगा वो हाथ का इशारा करके बताएं, जिन्हें भी अच्छा लगा हो। धन्यवाद, नीचे कर लीजिए। ये जो अच्छा लगा है ना, इसी को पॉजिटिव ऊर्जा कहा गया है। इस ऊर्जा से हमारा मन एकदम शांत हो जाता है, फिर प्रत्येक कार्य में सफल रहते हैं। जैसे आज जो भी आप पढ़ोगे वो एकदम से याद रहेगा हमारा, और प्रत्येक जो कार्य है वो ध्यान से करने लग जाएंगे। जैसे ये आपको अनुभव में आएगा। जैसे आप आज मान लो साइंस का एग्जाम दे रहे हो, तो उस समय एकदम मन एकदम शांत रहेगा, और जो भी आपने साइंस में पढ़ा है वो उस पे ध्यान रहेगा हमारा अपने आप। तो एकदम इससे प्रत्येक कार्य में सफल रहते हैं, ऐसा इसका अनुभव होगा। और ये भारतीय संस्कृति की जो मूल चाबी है, ये इससे हम स्वस्थ रहते हैं और सभी के लिए आदरणीय रहते हैं। माता पिता और गुरुजनों के लिए भी हम आदरणीय रहते हैं, और एक हम भी उनका आदर करने लग जाते हैं, और स्वस्थ तो रहते ही है। इससे कभी तनाव नहीं होता, तो आगे चलकर कभी भी खुदकुशी वगैरह ऐसी कोई समस्या भी नहीं आती है। और ये जो 5 मिनट का जो मेडिटेशन प्रेयर चला है, ये आपके विद्यालय में आज के बाद रहेगा। अगर नियमित करेंगे तो इससे प्रत्येक कार्य में सफल रहेंगे, ऐसा आपको अनुभव रहेगा। और जो भी कार्य कर रहे हैं वो पॉजिटिव रह के करेंगे हम। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को जो बताने का अवसर मिला। और जो हमारे विद्यालय के जो प्रधानाचार्य गुरुजी हैं, उन्होंने के माध्यम से योग आया है आपके विद्यालय में, आपको मिला है। तो एक बार हम सभी तालियों के माध्यम से उनको दिल से धन्यवाद देंगे।
अभी गुरुजी से प्रार्थना रहेगी कि 2 शब्द बताना है, कैसा लगा। यहाँ ही बैठे बैठे ही बता दीजिए। बताइए गुरुजी कैसा लगा, शॉर्ट में बताइए, इसमें आवाज जाती है। बोलिए बोलिए। आज जो भी ये योग का प्रोग्राम रहा, बड़ा ही सुखद लगा, मन को शांति मिली। और जो अपना आध्यात्म सनातन में जो योग की क्रियाएं हैं, उनमें जो लाभ बताए गए हैं, उन लाभों का सभी को फायदा मिले, ये जन जन तक पहुंचे। और आप इस क्रिया को हमेशा सुबह नियमित तौर पर अपनाएं, जिससे आपके मन की शांति के लिए, आपकी एकाग्रता के लिए और आपके बौद्धिक विकास के लिए इसमें आपको सहायता मिले। धन्यवाद। वीडियो कट कर दो, फोटो लेना है।